कंप्यूटर की प्रमुख उपलब्धियां, यानी कंप्यूटर में हम उपलब्धियों की बात करें तो क्या क्या उपलब्धियां थी, मेजर अचीवमेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर बात करें वर्ष 1951 में 1951 में, तो रेमिंगटन रैंड ने वाणिज्य इस्तेमाल के लिए पहला डिजिटल कंप्यूटर यूनिवैक 1 यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1 बाजार में उतारा। फर्स्ट वर्ष 1957 में जॉन बैकस ने आसानी से इस्तेमाल की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर्ट्रान की शुरुआत की। किससे शुरुआत की? फोर्ट्रान की शुरुआत की। वर्ष 1960 में डॉक्टर ग्रेस हॉपर की अध्यक्षता में बनी समिति ने बिजनेस की उच्च स्तरीय भाषा हाई लैंग्वेज कोबोल या बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का विकास किया। यानी अभी हम बात कर रहे थे 51 में 1951 में डिजिटल कंप्यूटर यूनिवैक की बात कर रहे थे। 1957 में जॉन बैकस ने आसान इस्तेमाल की वाली प्रोग्रामिंग भाषा फोर्ट्रॉन की शुरुआत की थी। 1960 में डॉक्टर ग्रेस हॉपर की अध्यक्षता में बनी समिति ने बिजनेस की उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज कोबोल यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का विकास किया। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। 1973 से लेकर 74 में जिरोक्स PARC में कार्यरत रॉबर्ट मेटकॉफ ने पहले स्थानीय नेटवर्क लैंड लोकल एरिया नेटवर्क का विकास किया और उसको वर्ष 1975 में पेटेंट कराया। वर्ष 1976 में स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनिक ने एप्पल का पहला कंप्यूटर बनाया। वर्ष 1970 की बात करें, डॉक्टर जॉन बी एटनसॉफ और क्लिफर्ड बेरी ने मिलकर पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को अभिकल्पित या डिजाइन किया। तो ये जब सारे आप मेमोराइज करिए, इनको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करिए, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं 1980 में। तो 1980 में IBM कारपोरेशन ने माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन के सह संस्थापक बिल गेट्स, आज भी बिल गेट्स को हम सभी लोग जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट को जो ऊंचाइयों तक पहुंचाया वो बिल गेट्स साहब ही थे, बाजार में जल्द उतारे जाने वाले पर्सनल कंप्यूटर के लिए प्रचालनतन ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित करने का मौका दिया। वर्ष 1991 की बात करें, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ने उन मापदंडों को जारी किया जिससे विभिन्न कंप्यूटरों के दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स को आपस में जोड़ने ऐड करने का खाका तैयार किया गया। ठीक है, फिर 1995 की बात करें तो 95 में प्रचालनतन यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को बेहतर बनाते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 95, ये काफी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था। विंडोज 95 1995 में था, लेकिन मुझे याद है कि सन 2000 यानी 2001-2 तक बहुत दिनों तक इसको यूज किया गया, यानी इनका सबसे सक्सेसफुल ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक था। विंडोज 95 विशेष रूप से आम उपभोक्ता कंज्यूमर के लिए तैयार किया गया था। यह ग्राफिक्स युक्त अंतरफलक या इंटरफेस पर आधारित प्रचालन तंत्र था, यानी विंडोज 95 काफी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था। आगे हम बात करते हैं वर्ष 2001। तो वर्ष अगर हम 2001 की बात करें तो 2001 में कंप्यूटर में पढ़ी जाने वाली डिजिटल किताबों, डिजिटल बुक्स यानी ई बुक्स का जन्म हुआ। आज ई बुक्स काफ़ी पॉपुलर है, मैक्सिमम जगहों पे ई बुक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ई बुक्स हो गए, ई पेपर हो गए। तो वर्ष 2002 में माइक्रोसॉफ्ट ने डॉटनेट के कॉन्सेप्ट का प्रारंभ किया। डॉटनेट आज भी बड़ी बड़ी वेबसाइटें डॉटनेट फ्रेमवर्क पर ही बनी है, जिसका प्रयोग वेब पर आधारित सेवाओं सर्विस के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को विकसित करने और चलाने के लिए किया गया। वर्ष 2003 में बिना तार यानी वायरलेस के कंप्यूटर और अन्य युक्तियों डिवाइस जैसे
माउस, कीबोर्ड, होम नेटवर्क और इंटरनेट आदि का विकास हुआ। तो ये सन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इनको आप जरूर याद रखिए, इनको मेमोराइज करिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में ये जरूर पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं 2005 की। तो 2005 में एप्पल कंपनी ने आईपॉड ऑडियो प्लेयर को प्रकाशित या लॉन्च किया, ठीक है, लॉन्च किया। और 2006 की बात करें, 2006 में इंटेल ने कोर 2 यानी डुअल सीरीज का माइक्रो प्रोसेसर निकाला। यानी अभी तक जो माइक्रो प्रोसेसर आते थे उसमें डुअल कोर नहीं आता था। जैसे कि आपका इंटेल का था तो आप कहते थे हम लोग सेलेरॉन यूज करते थे, पेंटियम 1 यूज करते थे, पेंटियम 2 यूज करते थे, पेंटियम 3 करते थे, पेंटियम 4 किया, फिर उसके बाद से डुअल कोर आने लगा। तो डुअल कोर का कॉन्सेप्ट 2006 में आया। 2009 की बात करें तो 2009 में माइक्रोसॉफ्ट ने अधिकतम उपयोग होने वाला प्रचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम का नया संस्करण वर्जन विंडोज 7, जैसे हमने बताया था विंडो 95 जितना पॉपुलर था, उसी तरह विंडोज 7 आज भी, अब तो विंडोज 10 यूज करते हैं, लेकिन आज भी विंडोज 7 कई सिस्टमों में पड़े हैं, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्पैक्टेबल था, कई सॉफ्टवेयर को लेकर ये काफ़ी कॉम्पैक्टेबल था, तो लॉन्च किया गया। एवं इसी वर्ष इंटेल ने कोर i5 और कोर i7 प्रोसेसर भी जारी किया। तो ये प्रोसेसर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेसर थे अपने समय के लिए। और अब हम बात करते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है, या इसको ध्यान समझिए, 2012 की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ने अधिकतर उपयोग होने वाले प्रचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम का नया संस्करण वर्जन भी प्रकाशित किया। वर्ष 2018 में अगर बात करें, प्रोसेसर क्रे XC40 भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था 2018 तक की बात करें। और समिट IBM द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है जिसका निर्माण अमेरिका द्वारा किया गया। इसकी गति 200 पेटाफ्लॉप्स है। तो ये हमने पहला चैप्टर आज कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर, जो हमारा सेकंड चैप्टर होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे।